थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर ध्यान के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एक बार फिर से स्वागत है नेहा मैम आपका। अब हम थैंक यू। अपना ज्ञान का सत्र शुरू करते हैं। हाँ जी, थैंक आज आप हमारे साथ श्रद्धा और सुब्री इस टॉपिक के ऊपर ज्ञान हमारे साथ साझा करेंगी। हाँ तो जी, थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच समिया मैम। कोशिश करूंगी पूरा अपने आप को भी और सबको समझा पाऊं। चलिए, श्रद्धा और सबूरी सीखना भी हम सबके लिए ज़रूरी है। जिस तरह से हमारे लिए ध्यान की यात्रा ज़रूरी है, इसके साथ-साथ हमारे अंदर श्रद्धा और सबूरी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम साईं बाबा की एक भक्ति की कथा के माध्यम से कुछ विचारों के माध्यम से मैं श्रद्धा और सबरी के बारे में बताऊँगी सबको। साईं बाबा के चमत्कार हैं। साईं बाबा के एक भक्त थे जिनका नाम श्यामा और पत्नी का नाम सुशीला था। उनकी पत्नी उनको खाना परोसती है और जो श्यामा जी हैं वो खाना नहीं खाते हैं। वो कहते हैं अपनी पत्नी से कि सुशीला, तुम खाना किसके लिए परोस रही हो? मेरी खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। और उनकी खाने की इच्छा इसलिए नहीं होती क्योंकि साईं बाबा शिरडी से चले गए होते हैं। तो वो अपने आप को बहुत अकेला, परेशान महसूस करते हैं। तो उनकी पत्नी उनसे कहती है, श्यामा जी से, कि देवा आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? इसका कारण क्या है? तो श्यामा जी कहते हैं, देवा, साईं बाबा ने साईं बाबा ने रोका है मुझे। जैसे ही श्यामा जी ये बात बोलते हैं तो साईं बाबा, मतलब जैसे कहते हैं ना, भक्त और प्रभु का मिलन। जैसे हम लोग ध्यान में उतरते हैं तो हमें अनुभव होते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पर जब श्यामा बोलते हैं उनके भक्त खाना ना खाने के लिए, तो साईं बाबा एकदम से नींद में होते हैं और उठ के खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, श्यामा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हें कब मना किया खाना खाने के लिए? तब सुशीला कहती हैं, दुखी हो जाते हैं जब, तो सुशीला जी कहती हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं? साईं बाबा कैसे मना कर सकते हैं? तो श्यामा जी कहते हैं, साईं बाबा जब से शिरडी छोड़ के गए हैं, तब से खाने को मन नहीं कर रहा है। और साईं तो हमारे कहते हैं अन्न पूर्ण ब्रह्म है। अन्न को पूर्ण ब्रह्म माना गया है। जब हम खाना खाते हैं तो कहते हैं ना, कण कण में ब्रह्म है। अगर हम रोटी का एक कण भी छोड़ते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए उस इंसान की तरफ जो इस एक कण के लिए भी तरस रहा है। श्यामा जी कहते हैं कि मेरे लिए तो मेरे साईं ही पूर्ण ब्रह्म है। तो सुशीला कहती है कि जीने के लिए खाना तो होगा ही ना। तो श्यामा जी कहते हैं, किसके लिए जीना है और क्यों जीना है? तो उनकी पत्नी कहती है, गुरुजी, अपने साईं के लिए जीना है। तो श्यामा जी कहते हैं कि संतों ने कहा है कि ईश्वर की देन इन आँखों को भगवान के दर्शन हमेशा करने चाहिए। साईं चले गए, क्या अब इन आँखों को भगवान के दर्शन हो रहे हैं? नहीं, नहीं हो रहे श्यामा, नहीं हो रहे। श्यामा जी कहते हैं कि मैं तो उनकी पाठशाला का शिष्य हूँ, लेकिन वो खुद ही अपनी पाठशाला छोड़कर चले गए। अब मुझ जैसे विद्यार्थी को कौन शिक्षा देगा? और वो रोने लगते हैं। तब वो साईं को पुकारते हैं और रोते-रोते कहते हैं, साईं, सुबह साईं तेरा साईं मेरा साईं सबका प्यारा साईं। साईं तेरा साईं मेरा साईं सबका प्यारा। भवसागर से सबको साईं तारनहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। वो भक्त अपने
प्रभु को पुकारते हैं, जय साईं बाबा, आप आओ और हमें अपने दर्शन दो। तब आधी रात को दोनों पति-पत्नी, पहले जैसे वो चलते थे ना, हम दिए जलाते थे तो लैंप लैंप लेकर वो साईं बाबा का रास्ता देखते हैं। दोनों बड़ी देर तक एक घने जंगल में खड़े रहते हैं कि साईं आएँगे, अभी आएँगे। जब उन्हें आधी रात बीत जाती है, जब वो लौटने की कोशिश करते हैं कि साईं नहीं आ रहे, जब वो जैसे ही मुड़ते हैं, तो क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा गाँव बहुत रो रहा है और अपने साईं को पुकार रहा है कि साईं बाबा, कहते हैं ना, कभी-कभी मतलब वो उस गाँव के महान पंडित थे, बहुत ज्ञानी थे। तो कहते हैं कभी-कभी गुरुओं को भी विद्यार्थी बनना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि भई इतना ज्ञान मेरा किस काम का? इतना ज्ञानी हूँ, फिर भी मैं अज्ञानी बन रहा हूँ और साईं मुझे दर्शन नहीं दे रहे, कहीं न कहीं मेरे अंदर कोई कमी है। तो साईं तो यही कहते हैं कि सबका मालिक एक है। तो अपने भक्त की आवाज़ सुनते हैं और वो कहते हैं, साईं, मैं अमर नहीं हूँ, मैं अविनाशी नहीं हूँ। आज मैं शिरडी में नहीं हूँ, पर एक ना एक दिन मुझे भी ये दुनिया छोड़कर जाना ही है। यहाँ अमर अविनाशी कोई नहीं है, कोई भी नहीं। अगर कोई है, तो बस वो एक मालिक, परम ब्रह्म, परमात्मा। वो आज भी है, वो कल भी था और वो आने वाले कल में भी रहेगा। वो निरंतर है, चिरंतर है, अविरत है, अविनाशी है। समझ लो इसे। सब वियोग, बिछड़ना, यही सब तो मालिक की दुनिया का बनाया हुआ दस्तूर है दोस्तों। फिर ये उदासी और परीक्षा क्यों? साईं कहते हैं, मालिक की भक्ति में दिल लगा दो, फिर तुम्हारा दुख हल्का हो जाएगा। तब तब एक गाँव में एक महालसा पति भी होते हैं, तो वो कहते हैं, पूजा में भी मन नहीं लगता। वो भी आते हैं, जब गाँव के सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि अब तो पूजा में भी मन नहीं लगता। जब खंडोर पूजा के लिए जाता हूँ, तो साईं बाबा सामने आते हैं, दिखाई देते हैं। तो उनकी पत्नी कहती है, इसका अर्थ तो यह है कि साईं बाबा आपके साथ हैं, आपके पास हैं। साईं कहते हैं कि मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ होता हूँ, साथ रहता हूँ। जैसे ही वो पति-पत्नी मुड़ते हैं, पूरा गाँव में भी उस वहाँ पर एक सखुबाई सखुबाई होती है, तो सखुबाई वो कहती है कि देखना, अब जब इस बार साईं बाबा आएँगे, तो मैं उन्हें रस्सी से बाँध कर रखूँगी और कहीं जाने नहीं दूँगी, कहीं भी नहीं जाने दूँगी। और पूरा गाँव बहुत रोने लगता है। जब सब लोग रो रहे होते हैं, जब वो इतना सबको देखकर कहती है, कहीं जाने नहीं दूँगी। जिस तरीके से, जैसे सब हमें अपने सब लोग, सखुबाई है वो कहती हैं, सब लोग अपने घर वाले, अपने देश के लोग, अपने परिवार वाले, अपने नाते रिश्ते प्यारे होते हैं, वैसे ही प्यारा होता है हमें हमारा अपना भगवान। और हमारे भगवान तो साईं बाबा हैं। मैं नहीं चाहती कि शिरडी छोड़कर वो कहीं जाएँ और उनकी कृपा किसी और पर भी पड़े और उनकी कृपा सिर्फ़ हमें मिले, सिर्फ़ हमें, किसी और को नहीं। उनका इतना स्वार्थ देखकर वो कहती हैं कि हाँ, मैं स्वार्थी हूँ,
मैं अपना स्वार्थ यहाँ दिखा रही हूँ, साईं बाबा हमें छोड़कर चले गए। तो साईं बाबा कहते हैं कि सखुबाई, कि तुम सब ये भूल कर रहे हो कि भक्ति में जैसी शक्ति होती है वैसा विश्वास भी होता है। और विश्वास तब कहा जाता है जब वो अटल होता है। अटल मतलब अचल। जब विश्वास डौल जाता है तो वो विश्वास कैसे हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि श्रद्धा और सबरी भक्ति का ही एक रूप है। तो हमारे संतों ने तो हमेशा यही कहा है कि संत कहते हैं कि संत कहते हैं कि हम अगर खुद के अंदर हम अपने अंदर अगर भगवान ढूंढें तो हमें भगवान अवश्य मिलते हैं। संत कहते हैं कि ये आंखें मालिक के दर्शन करें। साथ ही ये भी तो कहा है कि वो हमेशा मालिक की स्तुति को सुने। ये जो मुख है वो सदैव मालिक का जाप करे। ये जो हाथ है वो हमेशा मालिक के आगे नमन के लिए जुड़े रहें। जो फिर है वो मालिक के आगे सिर हमारा मालिक के हम आगे हमेशा झुका रहे। लेकिन इनमें से हम क्या हैं? कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं। हम भगवान के दर्शन के लिए तड़फ रहे हैं। उस भगवान के दर्शन के लिए जो हम सबके दिल में विराजमान है। गुरुओं को भी विद्यार्थी इसलिए बनना पड़ता है कहीं ना कहीं कि जब हम विद्यार्थी हैं, जो हमारे ऊपर गुरुजन बैठे हैं, वो भी सीखते हैं कहीं ना कहीं। उनका सिखाया हुआ ज्ञान हमारे काम आता है। तो मालिक तो यही कहता है, हमारे गुरुजन, हमारे संत, हमारे सभी बड़े हमसे यही कहते हैं कि अपने श्रद्धा और विश्वास से अपने अंदर ढूंढो, अपने अंदर ईश्वर को ढूंढो। जिस तरीके से हम ध्यान की यात्रा में आकर हम सब लोगों ने इतना कुछ सीखा, अपने अंदर ही अपने भगवान को ढूंढने की हम निरंतर प्रयास करते हैं। तो श्रद्धा और सबूरी का मतलब यही है। श्रद्धा भक्ति का ही रूप है और सबूरी विश्वास का। तो साईं तो हमेशा यही कहते हैं, सबका मालिक एक है। और हमारी ध्यान यात्रा भी हमें यही सिखाती है कि सबका मालिक एक है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आज थैंक यू। आज आपकी साईं बाबा की स्टोरी एंड आपकी येलो आपकी ड्रेस, तो मुझे तो आज थर्सडे याद आ रहा है बिल्कुल। ये तो मैं थर्सडे भूल जाती हूँ, हम लोग वर्किंग नहीं है ना, तो हमें थर्सडे मंडे कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन आज आपने भूल ही नहीं दिया बिल्कुल भी। तो मतलब जहाँ स्टोरी से ध्यान हट रहा था, मैं आपकी येलो ड्रेस कहती नहीं सुनो, नहीं सुनो, साईं बाबा की स्टोरी सुनो, क्योंकि बिल्कुल आज थर्सडे है ना, तो येलो चोला बहुत अच्छा लगा आपका। थैंक येलो यू, ड्रेस बहुत अच्छी लग रही। थैंक यू सो मच। मुझे भी एक बात आपकी स्टोरी से जो बात याद आ रही है, इन शॉर्ट, मतलब बहुत छोटा सा सेंटेंस है श्रद्धा और सबूरी का, कि श्रद्धा मतलब हमारा कितनी श्रद्धा है, एंड विश्वास कितना कहते हैं ना, भगवान से जब हम कुछ कहते हैं कि हमारी ये प्रार्थना भगवान मंजूर कर लो, इसका मतलब है कि हमें उन पे विश्वास नहीं है। हम क्यों कह रहे हैं मंजूर कर लो? हमें अब विश्वास नहीं है, तभी तो कह रहे हैं। हमें कहना चाहिए आपने ये मंजूर करनी है। भाई हमें भगवान पे विश्वास नहीं है, तभी तो हम कहते कर लो। हम क्यों कहते हैं कर लो? वो तो करेंगे, वो तो भगवान है। तो यही है श्रद्धा। हमें उनपे श्रद्धा हम कहते जरूर हैं, लेकिन हमारे श्रद्धा उनपे है नहीं। अगर श्रद्धा होती, विश्वास होता, तो हम क्यों कहते कि आप हमारा ये काम कर दो? तो यही है, श्रद्धा एंड विश्वास दोनों का आपस में लिंक है। बिल्कुल, तभी तो हम कहते हैं ना कि अब पहले जब हम ध्यान में नहीं थे, तो हम अपनी हर बात जब ईश्वर के आगे रखने जाते थे, तो हम उनसे ही हर बात करते आज भी हैं हम उनसे बातें। लेकिन आज जो हमारा विश्वास है वो यहाँ पर है
कि हम ध्यान के माध्यम से हम अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाते हैं, कि जो हमने सीखा क्या बना रहे हो खाने में? वही हमारी श्रद्धा और सबूरी है। जो विश्वास हमारा ध्यान में आकर के बढ़ा है, हमने इतना कुछ सीखा है कि मतलब शब्द भी नहीं मिलते कि हमें कहाँ क्या है, मतलब इतने भी शब्द नहीं है कि क्या कहा जाए। कहते ना साईं बाबा ही कहते हैं, साईं बाबा ही कहते हैं जहाँ पे श्रद्धा है वहीं पे विश्वास है, जहाँ चमत्कार है वहीं विश्वास है। विश्वास है इसलिए चमत्कार है। तभी दोनों कहते ही हैं ना? चमत्कार को सलाम। हाँ, मतलब अगर विश्वास है तो चमत्कार है, चमत्कार है तो विश्वास है। थैंक यू सो मच थैंक यू, आपका। थैंक यू। सबरी का मतलब शायद धैर्य से भी है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ श्रद्धा। जी। तो विश्वास, सबरी जी, जैसे वो हाँ कई जी। बार कहते हैं, कई अगर कहानियां आपने तो पढ़ी होंगी सचरित्र में भी, कि वो कहते हैं धैर्य रखिए, जब वक्त आएगा, जैसे आप कहते हैं कि हमारी आपने कुछ अर्ज किया कि मांगा उनसे कि साईं बाबा हमारा ये काम हो जाए या ऐसा आप कृपा करिए, तो वो कहते हैं कि भाई देखो, जब आपने पेड़ लगाया है और उसमें फल आएगा, लेकिन तो फल तो जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा और उसकी जब ऋतु आएगी, जब मौसम आएगा तभी फल आएगा। जब आप चाहें तुरंत तभी नहीं फल आता है, तो उसके लिए धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल। श्रद्धा और धैर्य, सबरी का मुझे जो अर्थ समझ में आया है वो धैर्य से उसका मतलब है कि नहीं, वो आप धैर्य ही थोड़ा है, उसका मतलब धैर्य ही है। विश्वास होना कि हाँ, अगर हमने ये पौधा सींचा है तो ये हमारा विश्वास है कि उसमें जो क्या कहते हैं बीज हमने लगाया है तो वो उगेगा जरूर और उसमें आएगा जरूर। तेरा। थैंक यू सो मच नेहा जी, बहुत अच्छे से समझाया और आपने। अभी मुझे सरला जी अभी नहीं दिखाई दे रही हैं, जो ये क्वेश्चंस अभी आपसे कर रही थी वो मुझे नहीं। तो नहीं दिखाई दे रही। तो हाँ, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है इसमें। नहीं आ रहा है। मैं भी एक्चुअली इसी मुझे बड़ी स्टोरीज आती हैं, तो इसी के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है कि जैसे बच्चा होता है ना, तो अपनी जैसे कॉलेज एज में बच्चा होता है तो वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे कार दे दो, कार दे दो। लेकिन पेरेंट्स को पता है ना कि अभी राइट टाइम नहीं है उसको कार देने का, तो पेरेंट्स कब देते हैं, जब उसकी राइट उम्र आती है तब वो पेरेंट्स उसको देते हैं, तब उसकी वो वैल्यू समझ पाता है। ऐसी जो भगवान है, जो धैर्य बता रहे हैं, भगवान जो है वो पेशेंस रखने को, धैर्य रखने को कहते हैं कि जब राइट समय आएगा हम उनसे जब मर्जी मांग लें, लेकिन वो नहीं देंगे क्योंकि वो हमें समय हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है कि वो चीज हमें दे दें। इसलिए वो हमें धैर्य रखना सिखाते हैं कि जब राइट टाइम आएगा, जब तुम्हारे लिए वो चीज जरूरी होगी, जब तुम उसको इम्पोर्टेंस को समझ पाओगे तब मैं दूंगा। इसलिए धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य के बाद ही मतलब भगवान हमारी डिमांड पे वो सप्लाई नहीं करते हैं, वो हमें सप्लाई तब करते हैं जब हमें उसकी जरूरत होती है। ये है श्रद्धा सबूरी। हाँ, नहीं सही कह रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। जी नहीं, अच्छा आप ही ने पूछा, अब आप मुझे देखे हो। हाँ, मतलब हमारी जब डिमांड होती है तब भगवान सप्लाई नहीं करते हैं, जब हमारी नीड होती है तब भगवान सप्लाई करते हैं। सुंदर सुंदर, बिल्कुल, बहुत सुंदर। संगीता कल अच्छा सा ध्यान कराया तुमने। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं तो आया था मैं मुझे कल बेटी दामाद आए थे तो फिर मैंने कर नहीं पाई थी, फिर मैंने आज सुबह करा। मैंने कहा वाह